तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी, और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं, ये आने वाली है। और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो को पेश करेंगे। इसाक डार की 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और ला कर ही रहेगी। कोशिश करेंगे कि आइन के मुताबिक पेश करें। यकीन दिलाते हैं जल्दबाजी में मंजूर नहीं किया जाएगा। मामले में सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। MQM समेत तमाम इत्तेहादियों को तरमीम पर एतमाद में लेना चाहते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तैनाती में हुकूमत रुकावट नहीं है। हुकूमत 27वीं तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात वापस लेना चाहती है। 18वीं तरमीम को कमज़ोर करना आइन से इनहराफ है। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ 27वीं तरमीम कौन बना रहा है। अपोजिशन लीडर के बगैर ऐवान की कार्रवाई चलाना गैर आइनी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस तरह से आ रही है उससे दरार पैदा हो गई। 27वीं आइनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। किसी सूरत नई तरमीम पेश नहीं करनी चाहिए। अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। असद कैसर ने 27वीं तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। कहा कि 27वीं तरमीम का पिंडोरा बॉक्स खुल गया। PP इस गेम में बराबर की शरीक है। सब फैसले हो चुके। नवाज शरीफ आईनी तरमीम पर खामोश है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम रवा माह मंजूरी का प्लान। बिल जुमे को सेनेट में पेश होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जुमा और हफ्ते को बहस कराई जाएगी। बहस के बाद 10 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। PP की मरकजी मजलिस आमला का इजलास जुमेरात को होगा। 27वीं तरमीम से मुतालिक मुशावरत होगी। हुकूमत की 27वीं तरमीम लाने की तैयारी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, कानून साजी किसी जमात या फ़र्द के लिए नहीं, कानून साजी बेहतर निज़ाम के लिए की जा रही है। तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत और 2/3 अक्सरियत से लाएंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं लाई जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेर गौर हैं। हम आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ जा रहे हैं। अभी कुछ हतमी नहीं, क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। अवाम के हुकूक पर कोई एक तरफा कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। 27वीं तरमीम के बिल के खदोखाल पर CEC के इजलास में मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हम नून लीग के इत्तेहादी हैं, लेकिन हमारा अलग मंशूर और तशख़्ख़ुस है। मुसव्विदे में काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर सीनियर अरकान की राय लेनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा कि कानून साजी करना चाहते हैं तो कमेटियों में आकर काम करें। ये जो 26वीं तरमीम थी, सिवाय जमात इस्लामी के किसी ने इसको कुल्लियतन मुस्तरद नहीं किया। मुझे अफसोस है कि अपोजिशन के लोग भी इंगेज कर लिए गए थे और उसके नतीजे में 26वीं तरमीम हुई, जिससे अदलिया का बेड़ा गर्क हो गया। अब जो कुछ रहा सहा है उसको भी खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। 26वीं तरमीम कबूल थी ना 27वीं तरमीम कबूल करेंगे। हम समझते हैं कि ये आइन से खिलवाड़ है। मर्जी की चीज़ें मुस्तरद कर दी जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दे। आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। Oh, that is straight, but not straight enough, says the umpire. And what South Africa has got no reviews left means Pakistan crossed the line of victory. फैसलाबाद में पाकिस्तान के फतह के साथ 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।
सलमान अली आगा 62 और मोहम्मद रिजवान 55 रन बनाकर नुमाया रहे। मेहमान टीम के कोर्बन बोश, लिंगी एंड कैंडी और जनोवन फ्रेजर ने 2-2 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने फैसलाबाद में वनडे तारीख का सबसे बड़ा हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। Nice one through the offside. That beautifully done. Catch it, and well, it's taken brilliantly. Really is a cracker at point. Bowled him, chopped it on. Naseem Shah with the wicket. जनूबी अफ्रीका के ओपनर की निस्फ सेंचुरियां। क्विंटन डिकॉक ने 63 और वॉन्ड्रे प्रीवेर्स ने 57 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान मैथ्यू ने 42 रन बनाए। अबरार अहमद और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2, मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी ने 1-1 शिकार किया। भारत से कशीदगी के दौरान हमारे शाहीनों ने 7 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिसके बाद बौखलाहट में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। भारत ने अमेरिका के जरिए सीज फायर की दरख्वास्त की थी। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि अफगान उबूरी वजीर खारजा अमीर मुत्तकी की पीर को 6 मरतबा कॉल आई। मैंने कहा कि सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उम्मीद है कि 6 नवंबर को मुज़ाकरात आगे जाएंगे। अफगानिस्तान में चाय का कप हमें बहुत महंगा पड़ा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कल्लात में ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी की नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़ीम। Pakistan fully supports the Doha political declaration, and it called for eradication of poverty in all its forms, promoting full and productive employment and decent work for all. सिमतास मुआहदे से इनहराफ आलमी कवानीन की खुले खिलाफ वर्जी है। कतर पर इजरायली जहारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। BISP 90 लाख से ज़ायद खानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम कर रहा है। फ़ख्र है कि ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। Economy, which inshallah will become a game changer for Pakistan. Over the last 2.5 years, we have made significant progress in terms of macroeconomic stability. ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो से वर्चुअल खिताब। कहा, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। मुआशी इस्तेहकाम में दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। कराची के इलाके रामस्वामी में डंपर की टक्कर से जाँ बहक नौजवान सुपुर्द खाक। शाहजेब के वालिदा गम से निढाल। 20 साला शाहजेब की 4 माह कबल शादी हुई। रात गए अहलिया के साथ घर से बाहर निकला और हादसे का शिकार हो गया। मुतवफ़ी 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुतवफ़ी के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत। ट्रैफिक हादसात में लोगों की जान लेने वालों को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा। अदालत ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 50,000 रुपये की ज़मानती मजलके जमा करवाने का हुक्म। मुकदमे की तहकीकात में पेश होने की भी हिदायत।
कराची में दंदनाते बेलगाम डंपर्स, ट्रेलर्स और टैंकर्स की टक्कर से शहरियों की हलाकत का सिलसिला थम नहीं रहा। कातिल ट्रेलर ने एक और मां से लख्ते जिगर छीन लिया। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुतवफ़्फ़ी की 20 साला काशान के नाम से शनाख्त, ड्राइवर गिरफ्तार। कराची की सड़कें रवा साल ट्रैफिक हादसात में 731 जिंदगियां निकल गईं। 567 मर्द, 72 खवातीन और 92 मासूम बच्चे शामिल। 10,000 से ज्यादा जख्मी हुए। सबसे ज्यादा 217 अमवात हुई। गाड़ियों, डंपर्स, ट्रेलर्स और वाटर टैंकर्स के बायस हुई। डंपर से 40, ट्रेलर से 81 और वाटर टैंकर की जद में आकर 49 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में 8 रोज के दौरान 28,000 से ज्यादा चालान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट न बांधने पर 16 करोड़ 80 लाख रुपए के चालान कटे। हेलमेट न पहनने वाले बाइकर्स को 3 करोड़ 3 लाख रुपए का झटका। शनाख्ती कार्ड पर दुरुस्त पता न होने पर 227 चालान वापस। 700 से ज्यादा शहरियों का जुर्माना माफ कराने के लिए सहूलत मराकिज से राब्ता। कराची के आवाम पर बड़ा सितम। टूटी फूटी सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक में सफर करने वाले शहरियों से ई चालान के नाम पर लूटमार। सिंध हुकूमत कराची वालों से लाहौर और इस्लामाबाद की निस्बत कई गुना ज़ायद रकम जुर्मानों पर वसूल करने में मसरूफ़ है। बाज़ जुर्माने तो ऐसे हैं कि अदायगी में किसी गरीब की पूरी तनख्वाह भी कम पड़ सकती है। सवात, चित्राल समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी की एंट्री। कालाम में भी सफेदी बिछ गई। वादिया काखान के सयाहती मकामात भी बर्फ में ढक गए। लथिया गली और बाबूसर टॉप पर भी रुई के गाले गिरे। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। दीर और सवात में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। मुजफ्फराबाद समेत बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। PDMA के मुख्तलिफ अजला में 5 नवंबर तक वक्फे से बारिशों और बर्फबारी की पेश गोई। सवात में मकान पर आसमानी बिजली गिर गई। वाक़े में बच्ची जाँ बहक, मुतादिद मवेशी हलाक। मुकामी अफराद अपनी मदद के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रहे। आसमानी बिजली गिरने से स्कूल भी मुतासिर हुआ। लाहौर हाईकोर्ट का इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म। शादी हॉल्स की रात 10 बजे बंदिश यकीनी बनाने की हिदायत। स्मॉग तदारुक केस में वासा से जारी प्रोजेक्ट्स की तफसीलात और टाइमलाइन तलब कर ली। हर समात पर महकमा माहौलियात के डायरेक्टर सतह के अफसर को पेश होने का हुक्म। अमरीका ने UN से गजा सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की मंजूरी तलब कर ली। अमरीका ने सलामती कौंसिल अरकान को करारदाद का मुसविदा भेज दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियास की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में कम अज़ कम 2 साल के लिए बैनुल अक़वामी फ़ौज के क़याम की तजवीज़ पेश की गई है। अमरीका और शरीक ममालिक को गजा पर हुकूमत का वसी मैंडेट हासिल होगा। नई फोर्स अमन फ़ौज नहीं बल्कि कानून नाफिज करने वाली होगी। इसराइल ने गजा में जंगबंदी माहिदे की धज्जियां बिखेर दी। जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज की भारी तोपखाने से गोलाबारी जारी है। गजा सिटी में मुतादिद मकानात तबाह हो गए। 75,000 बेघर फ़लस्तीनी उनरवा के ज़ेर इंतज़ाम इमारतों में पनागुज़ीन। कई इमारतों के ढांचे तबाह हाल। अल-कस्साम ब्रिगेड को वस्ती गजा में इसराइली फ़ौज की तलाश मिली। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी ने अपना वोट कास्ट कर दिया। वोटिंग का अमल मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू हुआ। न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 51 लाख है।
फिलिपाइन में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक और लाखों बेघर हो गए। इमदादी सरगर्मियों के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में जारी। अंदरून और बैरून मुल्क से आए सिख यात्री तकरीबात में शरीक। भारत से आए यात्रियों ने हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया के इंतजामात को सराहा। आईसीसी ने एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। साहबजादा फरहान को वार्निंग जारी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल और 4 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। और फैंटेसी से भरपूर फिल्म विकेट फॉर गुड की रिलीज में चंद हफ्ते बाकी। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज की जाएगी।